हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट सीआईसी पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 की होम टैब के बारे में बताने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि हमने एक्सेल कैसे ऑन किया, तो जस्ट फिर से रिपीट करना है। एक्सेल ऑन कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर देखिए, अभी तक तो सिर्फ ब्लैंक वर्कबुक आपने देखी थी। अब देखिए और भी वर्कबुक यहाँ पर दिख रहे हैं। जब आपका सिस्टम ऑनलाइन रहेगा ना, तो इससे भी ज़्यादा वर्कबुक्स आपको दिखेंगी जो कि एक टेम्पलेट डिज़ाइन में होती हैं। ऑलरेडी इसमें कुछ बनी बनाई, जैसे मान लीजिए हम ब्लड प्रेशर ट्रैकर को ऑन करते हैं। अभी जैसे ऑन करेंगे ना, तो ये देखिए सब डिटेल्स जो है ना ऑटोमेटिकली फिल हैं इसमें। तो ये सारी चीज़ें हाल फिलहाल हम अपनी होम टैब पे पहुँचते हैं, तो हमें किसी पुरानी फाइल का यूज़ करना है, क्योंकि हम बार बार नई फाइल यहाँ पर जनरेट नहीं करेंगे। तो हमारे पास एक फाइल है स्टूडेंट रिकॉर्ड लिस्ट की, हम इसको ऑन कर लेंगे। अब इसी पर हम अपनी पूरी होम टैब को यहाँ पर यूज़ कराएंगे। होम टैब का फर्स्ट ऑप्शन है आपका ये पेस्ट। अब देखिए पेस्ट अभी ऑन है। अगर हम ऐसे कुछ पेस्ट करेंगे ना, तो कुछ वर्क हो रहा है। ऑलरेडी हम इसको चेक किए थे, इस वजह से। तो पेस्ट करने से पहले क्या करना है, आपको किसी ना किसी डाटा को सिलेक्ट करना होगा एंड कॉपी करना होगा, या फिर कट करना होगा। मान लीजिए हमने कट कर दिया, तो ये कट हो गया। दूसरे कॉलम पर ले जाएंगे और इस पेस्ट की मदद से इसको हम पेस्ट कर देंगे। अगर ये हमें नहीं सही लगता, तो सीधे इससे रिवर्स आएंगे। क्या करना होता है ना, कंट्रोल जेड, ऐसे वापस आएंगे। फिर भी लोगों को और भी कई तरीके होते हैं। जैसे मान लीजिए ये डाटा है, इसको हमें यहाँ से उठाकर इस कॉलम में शिफ्ट कराना है। ये देखिए, तो आप क्या ऐसे कुछ नहीं, बीच से नहीं पकड़ेंगे। आपको इस पूरे सिलेक्टेड एरिया के बाउंड्री लाइन के साथ में इसको टच करना है। जब आप बाउंड्री लाइन के साथ में इसको टच करेंगे, तो 4 एरो या चारों तरफ कह सकते हैं ना, एरो बना हुआ डाटा आपको मिलेगा। और इसी को आपको सिलेक्ट करना है और किसी भी जगह पे उठा के रख देंगे। ये एक तरीके से कट और पेस्ट का सिस्टम हम कह सकते हैं कि वो यूज़ होता है। बाकी शॉर्टकट की से आपको सिलेक्ट करना है। अगर ये कॉपी करना है डाटा, तो कंट्रोल सी कॉपी हो जाएगा। देखिए, कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल वी पेस्ट। तो ये सिस्टम हमारा चलता है। और अभी हमने जब इसको सिलेक्ट किया, तो जस्ट कंट्रोल प्रेस करने पर काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखे। तो ये 1 बाय 1 ना सारे ऑप्शन हम आपको इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड अदर डिटेल्स में आपको शो कराएंगे कि कैसे वर्क ये करते हैं। तो ये आपका कट कॉपी पेस्ट ऑप्शन हो गया। एक ऑप्शन होता है यहाँ पर पेस्ट स्पेशल का। देखिए, ये होता है ना पेस्ट लिंक, ये पेस्ट पिक्चर और लिंक पिक्चर। इसे काफ़ी सारे ऑप्शन है जो ये यहाँ पर काम आपका करता है। तो हम कोई भी दूसरा ऑप्शन ऑन कर लेते हैं, जैसे कि वर्ड ऑन कर लेते हैं, और इसके साथ में हम यहाँ पे लिंक को जनरेट करेंगे। देखिए, लिंक जनरेट करने के लिए पहले तो आपको कोई भी डाटा, जैसे हम इतने डाटा के साथ काम करेंगे, तो हमें इसको सिलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है। अब हमें दूसरे सॉफ्टवेयर पे आना है और इस पेस्ट में पेस्ट लिंक का ऑप्शन जो है वो दे रहा होगा। तो आपका पेस्ट लिंक का जो ऑप्शन है उसको आप यूज़ कर दीजिएगा, या फिर ये इस पे मत क्लिक करिए, तो पेस्ट स्पेशल पे क्लिक कर दीजिए, ये करवा लेगा पेस्ट लिंक। तो हमारे पास एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट है, इस पे क्लिक करना है, ओके करेंगे, शीट यहाँ पर आ जाएगी। ये शीट यहाँ पर दिखी है आपको। अब हम इसमें से जो ये रोल नंबर है ना, इनमें चेंजमेंट कर देते हैं। हम अपने इस सभी रोल नंबर में थोड़ा सा चेंजमेंट करते हैं। हमने इनको एक नया नाम या डिटेल जो है वो दे दी। जैसे हमने यहाँ चेंज किया, आप देखेंगे वर्ड फाइल में अपने आप वो डाटा चेंज हो जाएगा। अगर हम इस पूरी एक्सेल फाइल, मतलब जितना हमने सिलेक्शन दिया था ना 22-23 नंबर तक का, वो सब करते हैं चेंज, तो इधर वर्ड में चेंज जाएगा। ये पेस्ट स्पेशल होता है। काम जरूर एक्सेल में कर रहे हैं, पर सेकंड हैंड में आपका, या बैक हैंड कह लो, दूसरी फाइल ऑटोमेटिकली जनरेट लगेगी। लेकिन ये लिंक सिर्फ 1 पेज में ही एप्लीकेबल होता है। हम एक पेज में ही आपके पेस्ट स्पेशल का लिंक चलाते हैं। तो यहाँ पर कई ऑप्शन आपको पेस्ट स्पेशल के लिए मिल जाएंगे, जिनका हम यूज़ करते हैं।
अभी ये जैसा था वैसा ही वापस कर देते हैं, पेस्ट स्पेशल लिंक, और वो चल जाएगा हमारा। नेक्स्ट है फॉर्मेट पेंटर। अब जो ये रोल नंबर है इसका मान लीजिए हमने फॉन्ट स्टाइल थोड़ा सा चेंज कर दिया, बोल्ड किया एंड कलर कर लिया। हमें सेम इस स्टाइल को इस ऑप्टेंड मार्क और मैक्सिमम मार्क पे अप्लाई करना है, तो हम इस पे ही क्लिक रखेंगे और ये होता है फॉर्मेट पेंटर। इस पे क्लिक करना है, देखेंगे एक छोटा सा ब्रश जो है ना वो साथ में यूं चलता है। अब हम इस ब्रश को किसी भी दूसरे कॉलम पे अप्लाई कर देंगे। जो फॉर्मेटिंग हमने रोल नंबर में अप्लाई करी वो सेम फॉर्मेटिंग हमारी अदर कॉलम्स में भी अप्लाई हो जाती है। ये वर्क होता है फॉर्मेट पेंटर का। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट बॉक्स या फॉन्ट ग्रुप भी इसको कह सकते हैं। ये जो छोटे छोटे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, इनको हम ग्रुप भी कहते हैं, वैसे बॉक्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट ये ऑप्शन दिख रहा है ना फॉन्ट का, तो इसको हम फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फेस, कई नामों से जानते हैं। तो जो भी हमारा डाटा लिखा हुआ है हम इसकी जो है लिखावट को चेंज कर देते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में ये नाम वाम लिखें तो हमने इनको सिलेक्ट करना, अपने यहाँ से स्टाइल दे दी, देखिए स्टाइल चेंज हो गई। आपको इसका फॉन्ट चेंज करना तो ये फॉन्ट चेंज हो जाएगा, जितना चाहे उतना कर सकते हैं। ग्रो फॉन्ट, ग्रो फॉन्ट या इंक्रीज फॉन्ट साइज। ग्रो मतलब भी होता है ना बढ़ना, और इंक्रीज मतलब भी होता है ना बढ़ना। तो हम इसको शॉर्टकट कीज से भी यूज कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ग्रेटर देन एंड कंट्रोल लेस देन। ये इसकी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल ग्रेटर देन, कंट्रोल लेस देन। तो हम इनकी मदद से भी इनको जो है आपका थोड़ा सा साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका ये बोल्ड। तो हमें मान लीजिए जो यहाँ पर जैसे ये लिखा है 23, 24, 25 सेशन है, ये सब बोल्ड हो जाए, तो हमने इतना सिलेक्ट कर लिया और बोल्ड कर दिया। तो ये बाकियों डाटा के अलावा थोड़ा सा अलग लुक जो है प्रेजेंट करते हैं। इन्हीं को हमने इटैलिक कर दिया, इसी में अंडरलाइन लगा दी, तो ये अदर डाटा के मुकाबले थोड़ा सा डिफरेंट है। अब ये सब हमें अगर वन टाइम में ही हटाना हो, जैसा है वैसे ही हो जाए, तो या तो हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल जेड 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 करिए, वैसे ही हो जाएगा। और अगर कंट्रोल जेड 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 नहीं करना है आपको, तो एक ऑप्शन मिलता है ये सेल स्टाइल का। सेल स्टाइल पे आइए और ये लिखा होगा नॉर्मल, नॉर्मल पे टिक कर दीजिए। तो ये जैसा बाय डिफ़ॉल्ट स्टाइल साइज रहता है आपका सेम वैसे ही पहुंच जाएंगे। आपके एमएस वर्ड में इस मतलब ये ऑप्शन नहीं होता, यहाँ पर ऑप्शन होता है, उसको क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन एक्सेल में अगर हमें वो सेम चीज़ चलानी है तो सेल स्टाइल में आकर नॉर्मल वाली सेल स्टाइल का यूज़ यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है ये अंडरलाइन ही डबल अंडरलाइन, मतलब दो तरीके के अंडरलाइन हो जाएंगे, नहीं चाहिए हटा सकते हैं। ये होता है आपका बॉर्डर। अब देखिए इस बॉर्डर को देखने से पहले हम जरा ये स्टाइल को भी एकदम नॉर्मल कर देते हैं, क्योंकि हमें इस पेज का प्रिंट आपको चेक कराना है। तो हम प्रिंट चेक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F2। ये देखिए प्रिंट आएगा आपका। अभी ये कहाँ तक जा रहा है, 11 पेजेस में, 1 बाई 1 ऐसे आप देख सकते हो, ऐसे पेजेस में जा रहा है ये। अब इन्हीं को हम सेट कर लेते हैं और बॉर्डर स्टाइल चेक कराते हैं। अभी आपने चेक किया तो कहीं पर कोई बॉर्डर ऑर्डर नहीं है, सब कुछ मिक्सअप में दिखता है। तो हम फुल सिलेक्ट कर लेते हैं जितना भी ये डाटा हमारा लिखा हुआ है। थोड़े से डाटा को हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम इस होम पर जाएंगे और यहाँ से हम अगर बॉटम लगाते हैं तो सिर्फ एक नीचे की ओर बॉर्डर लगेगा, अगर टॉप लगाएंगे तो ऊपर की ओर बॉर्डर लगेगा, और ऐसे अलग अलग लगाते जाएंगे ना, तब कहीं जाके हम कंप्लीट बॉर्डर लगा पाएंगे। और अगर डायरेक्ट हमने ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं सभी बाउंड्रीज एरिया में अपने आप बॉर्डर आपके लग जाएंगे। तो ये हमारे बॉर्डर लगाने का सिस्टम है। अब हम इन बॉर्डर्स को चेक करा देते हैं, कंट्रोल F2। आप देखेंगे सभी में ये कुछ ना कुछ जो हैं वो लाइंस यहाँ पर दिखने लगेंगे। तो वो आपका ये बॉर्डर सिस्टम है जो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ये आपका फिल कलर। तो फिल कलर के द्वारा हमें जिस भी लाइन में या उसके बैकग्राउंड में कोई भी कलर, डिज़ाइन, शेप कुछ भरवाना हो तो हम फिल कलर के द्वारा भर सकते हैं। ये आपका फॉन्ट कलर है।
तो आपको मान लीजिए ये रोल नंबर वाली जो पूरी लाइन है इसके फॉन्ट को कुछ इस कलर में चेंज करना है, तो आपने उसको बहुत ही आसानी से चेंज कर दिया और वो देखिए फुल जो है ना आपका ग्रीन कलर का हो गया। तो ये रोल नंबर या किसी भी कॉलम में मौजूदा डाटा को कलर चेंज करना है तो उसका हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके अलाइनमेंट। अभी जब आपने वर्ड में पढ़ा था तब हमारे पास सिर्फ अलाइन होते थे 4, लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई। पर यहाँ पर 4 नहीं होते हैं, यहाँ पर 6 होते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर टॉप बॉटम मिडिल। तो ये देखिए टॉप बॉटम मिडिल एंड लेफ्ट राइट और सेंटर। अब इनको कैसे यूज़ करेंगे, हम एक न्यू शीट ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए कि हमें कुछ लिखना है, बहुत ज़्यादा डाटा चाहिए, तो हम थोड़ा सा इसको सिलेक्ट करेंगे। मार्जिन सेंटर के द्वारा पहले थोड़ी जगह एक जैसी कर लें। फिर हमने यहाँ लिखा 10th मार्कशीट। ठीक, इसमें कुछ कलर अलर कर देते हैं, कलर कॉम्बिनेशन लगाया, फॉन्ट बढ़ा लिया। अभी जो ये फॉन्ट या जो भी डाटा है वो जहाँ लिखा है ना वो आपका लगा हुआ है बॉटम सेंटर, आपने कर दिया लेफ्ट एंड मिडिल। तो ये लेफ्ट हैंड साइड से और मिडिल पोजीशन पे लिखा है। मिडिल सेंटर किया तो बीचों बीच में और बीच में ही लिखा गया है, मिडिल टॉप किया तो मिडिल टॉप में। तो यहाँ पर हम एक साथ दो अलाइन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ये है आपके लिखने का अलग सा वेरिएंट। देखिए एंगल क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, थोड़ा सा हम बहुत ज़्यादा इसको बड़ा करेंगे तब आपको दिखाई पड़ेगा। और यहाँ से हमने क्लॉकवाइज घुमा लिया, वर्टिकल टेक्स्ट घुमा सकते हैं, वर्टिकल टेक्स्ट अप घुमा सकते हैं, रोटेट टेक्स्ट डाउन। अब आखिरी में फिर फंस गए कि इसको कैसे सही करें, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट। इस पर आपको टिक करना है और ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम यहाँ से ऐसे सीधा कर देंगे। अगर आप सीधा नहीं कर पा रहे तो ये जो -60 0 जो कुछ लिखा है ना इसको 0 कर देना, तो भी हम 90 एकदम डिग्रीज पे ना बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका मेन है अगर आप किसी भी हेडिंग स्टाइल को इस प्रकार से लिखना चाहते हैं। अब जैसे कि ये हेडिंग्स हैं, अब बहुत दूर हैं, वो बार बार समझ में नहीं आता, तो हमने इनको थोड़ा सा तिरछा कर लिया इस प्रकार से। तो देखिए ये ऐसे कुछ यहाँ पर लगेगा। वो एक सिंगल टेबल था या सिंगल लाइन में बताया, और ये आपका कई सारी रो और कॉलम्स के साथ में बताया गया। ये आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज इंडेंट है, तो हम इसी पे आ जाएं। ये आपको MS वर्ड में भी बताया गया है, इंक्रीज डिक्रीज। इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो आप ये अभी डिक्रीज है, डिक्रीज पे क्लिक करते हैं तो ये राइट साइड जा रहा है, इंक्रीज पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड आएगा। ये इंक्रीज एंड डिक्रीज है। हालांकि हम जस्ट ऐसे ऐसे क्लिक करेंगे ना तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसकी थोड़ा बहुत सेटल अलाइनमेंट सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। व्रैप टेक्स्ट, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। व्रैप टेक्स्ट का क्या करते हैं, हम कोई भी डाटा जो भी यहाँ पर लिखते हैं, अगर वो हमारा 1 लाइन में या 1 सेल में परफेक्टली नहीं शो हो पाता है तब हम इस डाटा को व्रैप टेक्स्ट के द्वारा यूज़ करेंगे। देखिए रोल नंबर, नेम, DOB, एड्रेस, कोर्स, सेशन, फादर नेम एंड स्टेटस, ये तो सब ठीक था, लेकिन ऑब्टेन मार्क जो था वो हाफ दिखता था एंड बाकी तो दूसरी सेल के अंदर छिप जा रहा था। तो व्रैप टेक्स्ट करने पर वो हमारे एक ही सेल में 2 लाइनें यहाँ पर उसने जनरेट की। तो ये काम होता है आपके व्रैप टेक्स्ट का। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास ये जनरल। तो अभी ये देखिए जो जनरल ऑप्शन है, ये किसी भी डाटा को जब हम नॉर्मल लिखते हैं तो उसके बारे में ये डिटेल्स आपको शो करा था। अब जैसे इस पर क्लिक कर दिया तो ये क्या है, डेट है। अगर हमने इस रोल नंबर पर क्लिक किया तो ये है जनरल फॉर्मेट। नाम पे क्लिक किया तो भी जनरल है। जनरल का मतलब आप नाम भी लिख सकते हो, अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक डाटा भी लिख सकते हैं। अगर हमने इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट किया तो वो डेट हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल सिस्टम में फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर हमने यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स लिखे, आप ऐसे देखिए हम कुछ लिख रहे हैं तो वो तो ठीक है, वो आपका क्या है, जनरल है। अगर इस जनरल को नंबर में बदला तब आप देखिएगा क्या करेगा ना, 0.00 लगा देगा, क्योंकि अपनी इंडिया की करेंसी ही ऐसी है।
करेंसी बदला तो यूरो साइन यहाँ पर यूज हो गया। अब अगर आप अपनी इंडियन करेंसी ही यूज करना चाहें तो ये करेंसी ऑप्शन है। मोर अकाउंटिंग सिस्टम पे जाना है और आपको यहाँ से हिंदी वाला आर या इंडिया का जो हमारा रुपीस का सिंबल है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमें, ये तो नेपाली रुपया है, अभी इंडियन रुपी होगा, ऊपर ही होगा। तो इंडियन रुपीस जो है वो हमें अभी अपना लाना है। ये देखिए आरएस है, पहले अपने इंडिया में आरएस वाला करेंसी चलता था ना, रुपीस करके। और अभी क्या है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक नई करेंसी सिंबल लॉन्च की है, कटा हुआ रा, या शॉर्ट में हिंदी में रू लिखते हैं, रू, रुपया। तो हम चलिए अभी यही लगा देते हैं। ओके, ये हो गया रू। तो ये हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। परसेंट सिंबल लगाएंगे तो परसेंटेज सिस्टम यूज होगा। कॉमा तो हम पढ़ते हैं ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर कॉमा लगा लेते हैं ना सैकड़ा के बाद, फिर हजार, 10,000, फिर कॉमा, लाख, 10 लाख। तो वो हमारा इंडियन करेंसी सिस्टम है। लेकिन यहाँ पर तो मिलियन एंड ट्रिलियन में वर्क होता है, इसलिए आपको ये इस प्रकार से कॉमा सेक्शन शो कराता है। नेक्स्ट आपने इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट किया तो देखिए ये एक डेट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। कोई ना कोई तो एक न्यू डेट यहाँ पर दिख रही होगी। अगर आपने इसको लॉन्ग डेट में कन्वर्ट किया तो ये लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट आप देखिए छोटी सी वैल्यू लिखते हैं। अब हम इसको शॉर्ट डेट में कन्वर्ट करेंगे तो शॉर्ट डेट कन्वर्ट होगा, लॉन्ग डेट कन्वर्ट करेंगे तो लॉन्ग डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टाइम, ये टाइम में भी जनरेटिंग हो जाता है। ये एक प्रकार की कोडिंग लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं ताकि लोगों को कुछ और ही दिखे और हम जो देखना चाहते हैं उसको हम बाद में यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जो मेन सिस्टम है वो आपका पूरा अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर जनरेटेड है। टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट हो गया। अब बहुत से लोग जब यहाँ पर आधार नंबर या वर्चुअल आईडी लिखते तो वर्चुअल आईडी समथिंग हो जाती है आपकी 16 डिजिट की, तो वो हम भी आपके सामने ही लिखते हैं 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। हमने 16 डिजिट की कोई आईडी लिखी। अब 16 डिजिट आईडी लिखने के बाद में आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। 15 के बाद में हमने जो भी कैरेक्टर लिखा उसको इसने 0 कर दिया। अगर आप फिर भी यहाँ पर दोबारा से कुछ लिखते हो, जस्ट हमने ऐसे लिखा और इंटर किया, फिर हम ऊपर पहुँचते हैं तो देखिए इसने उस डिजिट का क्या चेंजमेंट कर डाला। तो हमें अगर बहुत ज़्यादा डिजिट लिखनी है और वो वर्किंग में नहीं हो पा रहा तो हम इस फॉर्मेट को किस से चेंज करा देंगे, टेक्स्ट से, कि भाई जो भी हम लिखें वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो जाना चाहिए। हम इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे और टेक्स्ट फॉर्मेट लगा देंगे। अब जब हम दोबारा से इसमें कोई वैल्यू लिखते हैं तो आप कितनी भी बड़ी वैल्यू लिख दीजिए समथिंग, उस वैल्यू में बिल्कुल भी ना प्लस ना साइंटिफिक मोड, नो एनी डेसिमल पोर्शन, कुछ भी आपका यहाँ पर जनरेट नहीं होगा। आप बड़ी से बड़ी वैल्यू भी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। काफ़ी लोगों का क्वेश्चंस रहता है कि हम 15 से ज़्यादा डिजिट लिखते हैं तो वो 0.00 बदल, अभी आप 15 क्यों 80 तक लिख लीजिए, कोई चेंजमेंट यहाँ पर नहीं होगी। तो ये होता है आपके द्वारा लिखी हुई डिजिट्स प्रॉपरली सबको दिखती रहें, तो वो हम यहाँ से टेक्स्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये डेसिमल है, तो ये जो लिखा है ना, अगर 0.00 हम इसमें बढ़ाना चाहें तो 00 बढ़ा सकते हैं, और अगर घटाना चाहें तो हम इसमें से 00 घटा भी सकते हैं। तो ये एक आपका डेसिमल पोर्शन हटाने और लगाने का दोनों का सिस्टम यहाँ पर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट अब ऑप्शन है हमारे पास में आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि हमारे नॉर्मल डाटा के लिए यूज़ होता है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या है, देखिए हाईलाइट सेल वैल्यू, मतलब ज़्यादा बच्चे जिनके नंबर आए हैं वो दिख जाएं, जिनके कम नंबर आए हैं वो दिख जाएं, डाटा बार के अकॉर्डिंग। तो इन सब के लिए हमारे पास कुछ ऐसा डाटा होना चाहिए। तो अभी करंट टाइम हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है, उस डाटा को हम जनरेट करते हैं। तो जो ये ऑब्टेन मार्क है और मैक्सिमम मार्क है, यहाँ पर हम कुछ नंबर एंट्री कर देते हैं। मैक्सिमम तो रख लेते हैं 600 का, कि जो भी क्वेश्चन पेपर है या जो भी बच्चों के रिजल्ट आए हैं वो 600 में से ही उनके नंबर यहाँ पर आए हुए हैं। हम कुछ भी किसी का कोई नंबर लिख लेते हैं, XYZ हमें नहीं पता कि उनके कितने नंबर आए हैं, पर हम उनको बस शॉर्ट आउट करेंगे और चेक करेंगे, टॉपर की लिस्ट निकालने की भी यहाँ पर कोशिश करेंगे।
तो हम ये सारे नंबर भर लेते हैं, फिर हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ नंबर्स जो हैं वो भर लिए हैं, और साथ ही साथ कुछ सीट में एक्स्ट्रा कॉलम्स थे तो उनको भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन था ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हमें यहाँ से ये जानना है वो बच्चे जिन्होंने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। तो हमने ये सभी 30 बच्चे हैं सिलेक्ट कर लिया। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए और हाईलाइट सेल वैल्यू ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, तो इनका भी हम यूज़ कर सकते। जैसे ग्रेटर देन गए, अब हमने कहा कि जिसके भी नंबर यहाँ पे 550 मतलब 550 से ज़्यादा है, या बोला ना 560 से ज़्यादा है, ओके किया, तो वो सभी बच्चों की लिस्ट अपने आप में ही वो अलग डिफरेंट कलर से चमकने लगेंगे या शो हो जाएंगे। अगर हमें ये जो सिस्टम हमने लगाया वो हमें पसंद नहीं आया तो क्लियर रूल कर देंगे, सिलेक्टेड सीट हट जाएगा। अब हमने यहाँ से कह दिया टॉप 10 आइटम, मतलब वो 10 बच्चे जिन्होंने टॉप लिस्ट में अपना नाम बनाया। तो हमने बोला कि वो लाइट रेड ना हो, उनका कलर जो है वो ग्रीन हो जाए, ग्रीन, ओके कर दिया। और जो बॉटम 10 बच्चे हैं वो और हमें दिख जाएं, तो हम भी यहाँ से गए और फिर हमने बॉटम 10 आइटम ले लिया। जो बॉटम 10 आइटम है वो सभी क्या हो, लाइट रेड हो जाएं, ओके। तो आप देख सकते हैं टॉप वाले बच्चे अलग दिख जाएंगे, बॉटम वाले बच्चों में अलग सा कलर कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। अब अगर यहाँ पर नंबर के अकॉर्डिंग डाटा स्केल खींचना है तो डाटा बार का यूज़ कर लेंगे। देखिए डाटा स्केल खींच जाएगी, जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं तो वो फुल डाटा भर देगा डाटा बार में, और जिनकी कम है वो थोड़ा सा कम डाटा भरेंगे। कलर स्केल का यूज़ करेंगे, देखिए फुल कलर, कम, ज़्यादा, या जैसे भी नंबर हैं इनमें जो भी कलर स्केल डिफाइन होगा वो लग जाएगा। नया रूल बनाना है तो मोर रूल पे जाइए, यहाँ से आप कलर डिफाइन कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या रखना है। जस्ट इस प्रकार से। अब अगर आपको आइकन्स शो कराने हैं तो आप आइकन्स भी यहाँ पर शो करवा सकते हो। और अब ये जो कुछ भी, मान लीजिए हमने आइकन भी लगा दिए, अब हमें ये सब रूल जो है ना हटाना है। अभी तो आप सिर्फ एक ही काम कर रहे हो तो आपने कंट्रोल जेड किया तो भी हट जाएगा, लेकिन अगर हम इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे अपडेट कर चुके हों फिर भी आप इसमें किए हुए इन सभी चीज़ों को हटाना चाहते हैं, तब हम इसी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे एंड क्लियर रूल पे क्लिक करके यहाँ से सभी रूल्स को हटा सकते हैं। फॉर्मेट एज टेबल, आप इसको टेबल में भी चेंज कर सकते हो। हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे और हम इसको फॉर्मेट एज टेबल में कन्वर्ट करा देंगे। फॉर्मेट एज टेबल, किसी भी फॉर्मेट की टेबल में ये चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट एज टेबल बन जाएगा। अब टेबल बनने में आप देखिए थोड़ा सा कॉलम्स का अंतर हो गया, क्योंकि ये कॉलम नाम ऊपर ही होने चाहिए थे और ये हमारे डाउन साइड आना चाहिए था, तो उसने जो है ना वो कॉलम का नेम आपका जनरेट नहीं किया। तो एक बार ज़रा कंट्रोल Z करके वापस जाते हैं, बहुत ही नॉर्मल सी टेबल हम बना देते हैं, तो इससे आपको शायद कुछ इफ़ेक्ट देखने को मिले, बाकी नहीं मिल रहा है तो हम इसको रिप्लेस करा लेंगे। ये सारी चीज़ें क्या होंगी, आपके ऊपर साइड जो है वो पहुंच जाएंगी, उसके बाद भी ये वर्क करेंगी आपकी। तो अब यहाँ से आपको जानना है कौन से बच्चे कितना कोर्स कर रहे हैं। सर्टिफिकेट ऑफिसर इंटरनेट, तो COI कोर्स करने वाले आपके 3 बच्चे हैं। ऐसे ही आपने उसमें से कह दिया कि कंप्यूटर कोर्स कौन कौन कर रहा है, तो वो कंप्यूटर कोर्स वाले सभी बच्चे आ जाएंगे। आपका ADCA कौन कर रहा है, तो ADCA वाले बच्चे आ जाएंगे। वो आप उनको फिल्टर करके भी चेक कर सकते हो टेबल ऑप्शन की मदद से। अब जब टेबल ऑप्शन हम यूज़ करते हैं तो टेबल से संबंधित एक डिज़ाइन टैब है जो ऑन होती है, जिसमें आपके अलग से काफ़ी सारा काम यहाँ पर मिलेगा। तो ये वर्क हम आपको इंसर्ट टैब में बताएंगे। इंसर्ट टैब काफ़ी ज़्यादा लेंदी होती है, तो वो आपको कम से कम 2 वीडियो पार्ट में मिलेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में। उसको हम नेक्स्ट में चेक करेंगे। तो ये वाली शीट को अभी नहीं, इंसर्ट टैब में हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट अपने होम पे वापस आ जाते हैं। अब ये जो भी रूल हैं वो हमें सही नहीं लग रहे, तो फॉर्मेट टेबल यहाँ से चाहो तो आप, वही अभी हमारे पास ऑप्शन है कंट्रोल Z, रूल्स को क्लियर करा लेते हैं।
एकदम बेस जैसा था वैसा पहुंच जाएगा हमारा। तो ये जो रूल्स हैं वो क्लियर हो गए, जैसी शीट थी वैसी हमारी हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल हमने आपको बताया था, ये जो कुछ भी लिखा है ना, जो डिज़ाइनिंग की एवरीथिंग सब कुछ नॉर्मल करो, जैसा था वैसा ही आपका हो जाएगा। इंसर्ट डिलीट एंड फॉर्मेट। तो इंसर्ट डिलीट फॉर्मेट का क्या, यहाँ पर कोई नया कॉलम जोड़ना है तो आपने उस कॉलम को सिलेक्ट किया, इंसर्ट पे क्लिक कर दिया, नया कॉलम जोड़ने के लिए जगह यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर आप वहाँ पर क्लिक ना करें तो देखिए इंसर्ट सेल भी है, इंसर्ट शीट कॉलम। सेल का क्या मतलब, ये जो लिखा है इसके बाद में मान लीजिए हमें एक सेल चाहिए थी, तो हमने इस पर क्लिक किया, इंसर्ट सेल, तो कहाँ जाइए, डाउन में, रो में, कॉलम में, तो हमें इन शिफ्ट सेल डाउन, ओके, एक सेल जो है नीचे बढ़ गई, तो यहाँ पर हमें खाली जगह मिल गई। तो हम वन सेल, वन रो या वन कॉलम जो चाहें वो यहाँ से हम ऐड करा सकते हैं। उसी प्रकार से ये डिलीट का कॉलम है, तो हम चाहें तो सेल डिलीट भी कर सकते हैं और चाहें तो सेल बनी रहने दें। ये जो कॉलम नया जोड़ा था इसको हम यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर्मेट, तो ये जो कॉलम आप देखते हैं, वैसे तो हमारे सभी कॉलम इतने बड़े ही होते हैं जैसे ये दिया गया, लेकिन ये कॉलम में जो नाम लिखा है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें ऐसे इसको खींच कर बढ़ाना पड़ता है। अगर आप खींचना नहीं चाहते तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है फॉर्मेट का, सिलेक्ट रखना है, कॉलम विथ पे क्लिक करेंगे तो 13.57 ये इसकी सेट है ऑलरेडी। हमने यहाँ पे कर दिया कि इसकी विथ 25.36 मतलब 25.36 हो जाए, तो ये देखिए ऐसे बढ़ गया। अब यहाँ पर जब हम बार बार वही चीज़ों को सेट करेंगे ना, उसके बाद ही जान सकते हैं कि इसकी कॉलम की जो विथ है वो कितनी हो। और यही अगर हम वन टाइम ऐसे ही ड्रैग करा लेंगे तो ऑटोमेटिकली कर्सर हमारा वहीं रुकेगा जहाँ इसको ज़रूरत होती है, या फिर इस पर जल्दी से हम ऐसे ये डबल क्लिक जो है ना करेंगे तो अपने आप कॉलम की लेंथ को घटा बढ़ा लेगा, इसको जितने की ज़रूरत होगी उतना कर लेगा। देखिए अभी हम इस कॉलम को छोटा कर देते हैं, अब हमें नहीं पता कितना होना चाहिए सेट, इसको हम जस्ट यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, अपने आप कॉलम की लेंथ उतनी ही कर लेगा जितनी इसको ज़रूरत होती है। तो ये हम फॉर्मेट के द्वारा काम करेंगे। अब फॉर्मेट में आप देखिए हाइड एंड हाइड, तो रो को ये हाइड कर, मान लीजिए ये कॉलम है, हम इसको हाइड करना चाहते हैं तो हाइड एंड हाइड पे गए, अनहाइड कॉलम, जो कॉलम है मतलब पहले हाइड करते हैं, तो हाइड कॉलम, ये कॉलम हाइड हो गया, कॉलम है पर हाइड है, हमें दिख रहा है, हम अंदर से फिर से निकाल देंगे, तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है जो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। ये हमने ऑप्शन आपको शीट में भी बताए थे, आप यहाँ शीट पे क्लिक करेंगे, देखिए इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, मूव, प्रोटेक्ट, टैप कलर, हाइड एंड हाइड, सिलेक्ट ऑल शीट, तो वो सभी ऑप्शंस यहाँ पर भी मिलेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन है ऑटो सम का, तो आपको जो भी सम करना चाहें कि टोटल ओवरऑल इनके कितने नंबर आए हैं, आपको एक क्लिक करना है, ऑटो सम पे क्लिक करिए, टोटल यहाँ पर मिल जाएगा। इन सभी बच्चों के कितना एवरेज रहा है, एवरेज पे टिक करेंगे तो फुल एवरेज भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये ऑप्शंस आपके फिर से देखे जाएंगे तो फॉर्मूला टैब में मिलेंगे। अभी हम सबसे ज़्यादा नंबर कितने हैं, तो सबसे ज़्यादा नंबर आपके जो भी हैं वो दिख जाएगा। ऐसे चेक कर लेते हैं, हमने ऑप्टेन पे ऐसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे गए और बोला मैक्सिमम नंबर, तो मैक्सिमम नंबर इसमें पूरे 598 हैं, और इस पूरी शीट का सबसे कम नंबर कौन सा है, तो हम यहीं पे जाएंगे और मिनिमम कर दिया, तो 1 2 3 इसका मिनिमम नंबर है, तो मैक्सिमम मिनिमम वो सब कुछ हम यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फिल, तो फिल हमने ऑफिस बटन में भी बोला था, आपको यहीं पर बताएंगे। तो अब हमें नंबर भरने हैं, तो देखिए हम बस ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इस फिल पे जाएंगे, अगर आपने जस्ट डाउन कर दिया तो 111 भर जाएगा। अब फिर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि हम कैसे इसको भर पाएँ, तो हम ऐसे फिल नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन भी बताया था सीरीज को चेक करेंगे, सीरीज पे जाना है, कॉलम, स्टेप वैल्यू 1, स्टॉप वैल्यू आपने कह दिया 12 तक भर जाए, ठीक है। लाइनर, ग्रोथ, डेट, ऑटो फिल, तो ऑटो फिल लगा लीजिए, ओके। आप ऑटो फिल नहीं लाइनर लगाइए स्टॉप वैल्यू पर, ओके। ये नंबर देखिए भर जाएंगे।
तो इसको हम भर सकते हैं। और ये एक दिशा में नहीं, आप जिधर भी जाएं उधर नंबर एंट्री भर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम लोगों का ग्राफ पेपर होता है ना, तो देखते हो आप उसमें सब लिख के आता है 0 1 2 3 प्लस माइनस एक्स वाई दोनों तरफ के अक्षांशों के बारे में बताया जाता है। तो उस प्रकार से हम यहाँ पर कोई चीज़ को जनरेट करते हैं। क्लियर आल, तो देखिए यहाँ पे हम जो भी लिखा है ना, क्लियर आल कर सकते हैं, क्लियर कंटेंट कर सकते हैं, या क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं। अब फॉर्मेट क्लियर करने से पहले तो कुछ यहाँ पर होना चाहिए, तो हमने ये थोड़ा सा कलर लगाया और थोड़ी सी स्टाइल लुक चेंज कर दी, एंड जो कुछ भी था फॉन्ट के साइज को हमने घटा बढ़ा लिया। अब इस सब होने के बाद में हम क्लियर पे गए, हमने कहा क्लियर फॉर्मेट, तो इसमें जो भी फॉर्मेटिंग यूज़ है वो फुल फॉर्मेट यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। ये आपका यूज़ होगा क्लियर फॉर्मेट में। तो देख सकते हैं जितना भी फॉर्मेट हमने यूज़ किया था वो सभी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ से क्लियर कंटेंट किया तो सब डाटा ही डिलीट हो जाएगा। क्लियर ऑल किया तो कंटेंट, डाटा, फॉर्मेट सब कुछ यहाँ से हट जाएगा। अगर इसमें कोई लिंक्स लगे हैं तो क्लियर हाइपरलिंक करने से सिर्फ लिंक रिमूव होंगे या कमेंट रिमूव होंगे। तो ये हमारे डाटा को क्लियर करने का कुछ ऑप्शंस होता है जिसको हम यहाँ से चेक करते हैं। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट एंड फिल्टर। तो शॉर्ट एंड फिल्टर हम सिर्फ ऊपर अपर लाइन में ही यूज़ करेंगे। ये फिल्टर ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो देखिए छोटे छोटे मार्क आ जाएंगे। तो अब आपको मान लीजिए यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर दिया तो फिलहाल सभी डाटा दिख रहा है। आपने बोला कि यहाँ पे हमें सिर्फ CCC वाला डाटा दिखना चाहिए, तो वही डाटा आपको यहाँ पर शो होगा। नेक्स्ट, ये वाली सेल अगर हम डिलीट कर दें तो आसानी से फिल्ट्रेशन हो जाएगी। आपने कहा था सिर्फ COI दिखे, तो बस वही डाटा दिखेगा। आपने बोला जिसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, जैसे कि ये बहुत सारे नंबर हैं तो 5, तो आपने यहाँ से कहा कि सिर्फ यहाँ पर हमको ये टॉप वाले बच्चे दिखें। ये जो क्रम यहाँ पे बनता है ये आपका सारा असेंडिंग ऑर्डर में बन जाता है। तो ये देखिए टॉपर्स की लिस्ट डाउन साइड से आपको मिल जाएगी, तो वो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं आपका कि कौन सा कैसा है, कौन बच्चा किस सेशन का पढ़ने वाला है। तो अभी तो सभी 23-24 सेशन के हैं, तो यहाँ पर डिटेल्स दिखती है। ये सेम टू सेम टेबल के जैसा भी काम करता है और फिल्ट्रेशन वर्क करता है। अब आपको जो ये भी नाम लिखे हुए हैं, आपने कह दिया ये सभी नाम A to Z क्रम में आ जाए, मतलब ABCD के क्रम में यहाँ पर दिखने लगे, तो ये सभी नाम आप A to Z के क्रम में चेंज कर देंगे। अगर Z to A बोलता है तो Z to A के क्रम में चेंज कर देंगे। और ये जो भी कंटेंट यूज़ किया है वो हमें नहीं चाहिए, तो क्लियर कंटेंट या फॉर्मेट हम ऐसे यूज़ कराएंगे। तो आप इसको देख सकते हैं, ये सारी चीज़ों को ना एकदम क्लियर कर देता है। फिलहाल Ctrl+Z करके जैसा था वैसा हम इसको सेट कर लेंगे। फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू, तो इसके ऑप्शंस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं तो हम दिखा देते हैं। जैसे कि फाइंड का यूज़ करना है तो आपने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, जैसे कोर्स लिख दिया COURSE कोर्स। अब आपने ढूंढने की कोशिश की तो जहाँ जहाँ भी कोर्स लिखा है सब बता देगा। ऑप्शन पे टिक करिए तो देखिए सारा बताएगा। लेकिन इनफैक्ट अगर कहीं पर कुछ और भी लिखा है तो वो उसको ना ढूंढ पाए, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी यूज़ होती। मैच केस, मैच इंटायर सेल, लाइक भी फाइंड है तो देखिए नहीं ढूंढ रहा। कोर्स जो ये ढूंढ रहा था वो ढूंढ रहा था जो किसी अदर भी स्पेलिंग और उसके साथ मर्ज है, और जब हम इस प्रकार से ढूंढवाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ वही ढूंढेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही बात लिखी गई है। तो ये आपका मैच केस और मैच इंटायर ऑल कंटेंट की बात ये करता है। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।